स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1 का क्लास 5 टॉपिक 5 जो संभावित टॉपिक्स है और उसका कंप्लीट आंसर भी बताएंगे, जो आपकी आगामी फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिन लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया गया है आप इनकी तैयारी अपने नोट से कीजिएगा। बाकी और भी टॉपिक्स नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 91 15 52 आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर दीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बेहतरीन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आप लोगों को क्लास करवा रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस और टिप्स और ट्रिक्स दिया जाएगा एग्जाम का। तो चलिए आज का जो टॉपिक्स है और क्लास है 5, जिसमें टॉपिक्स बात करेंगे महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा यानी शिक्षा दर्शन महात्मा गांधी का, बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी। तो चलिए इसका आप लोगों को कंप्लीट क्लास देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन यानी महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। और इससे रिलेटेड बहुत बार आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका तैयारी आप लोग जरूर करके जाइएगा। और इसका आप लोग अभी क्लास दे रहे हैं तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। तो उम्मीद है आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा होगा और साथ ही आप लोग का एग्जाम से पहले एक बेहतरीन तैयारी भी बन जाएगा। तो वीडियो को अपना 10 से 15 मिनट समय निकालकर जरूर देखें पूरा, ताकि आप लोग एक बेहतरीन तैयारी कर सके। साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप झारखंड डीएलएड स्टूडेंट्स हैं और आगामी फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे और साथ ही जेटेट की भी तैयारी करना चाहेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, जो कि स्पेशल डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @जैक डीएलएड JACDLDED यानी डीएलएड जैक डीएलएड सर्च कीजिएगा। जो चैनल आएगा उस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स है महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन बुनियादी शिक्षा। तो ये आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है और ये नोट्स से हम दिए हैं आप लोगों को। तो अगर आप किसी को भी नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। तो देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 20वीं सदी का युग पुरुष भी कहा जाता है। तो आपको इस तरह से चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। और इन चीज़ों को समझकर ध्यान में रखकर आपको एग्जाम में लिखना है। और अभी कैसे तैयारी करना है, जैसे आप इनका क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद खुद से जो है आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने अपने कॉपी में, तभी आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में क्लास देते हैं, आप लोग इसको समझ जाना है और इसको ध्यान में रखकर आंसर को लिखना है। हमारे राष्ट्रपति को यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 20वीं सदी का युग पुरुष भी कहा जाता है। उनका जीवन आदर्शों एवं मूल्य पर पूर्ण रूप से आधारित था। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का बेसिक शिक्षा का फॉर्मूला एक महानतम देन है। उन्होंने बच्चे की बुनियादी शिक्षा कैसी हो, इसका स्वरूप क्या हो, इसका संपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी महात्मा गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है उसका नाम है बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा में क्या है कि बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, इस तरह से एक संपूर्ण एक कंप्लीट मॉडल प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का यह मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा है ये मॉडल प्रस्तुत किया था कब, तो 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में, जिसमें 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग आधारित था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी जी की शिक्षा को भी जो है वर्धा शिक्षा के नाम से जाना गया। और ये आपका 1937 में प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की शिक्षा का जुड़ाव जीवन से था, उसका आधार और उद्देश्य ही जीवन था, इसीलिए उन्होंने बुनियादी या आधारभूत शिक्षा का नाम दिया। यानी महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने बच्चों के मनुष्य के जीवन को ही आधार माना था और इसीलिए उन्होंने इस शिक्षा मॉडल को नाम भी दिया था बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन या आधारभूत शिक्षा। इनकी शिक्षा में कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान,
ये समस्त विषय थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा महात्मा गांधी जी के मॉडल में प्रस्तुत किया गया था, शिक्षा के एजुकेशन मॉडल में, कि इसकी जो महात्मा गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा प्रस्तुत किया था उसमें क्या क्या है कि कृषि की शिक्षा, कताई बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी, साथ ही बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, ये समस्त विषय को जो है महात्मा गांधी जी ने अपने मॉडल, शिक्षा मॉडल में प्रस्तुत किया था, जो हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। यानी इनकी शिक्षा से ही बच्चे जो है पूरी तरीके से सामाजिक परिवेश में भी आ जाएंगे। इनके अतिरिक्त वे बालकों को मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा देने की वकालत करते हैं। यानी इनके अलावा उन्होंने मातृभाषा, ठीक है, यानी बच्चों की जो खुद की मातृभाषा है उसका, गणित, सामाजिक अध्ययन यानी ईवीएस, सामान्य विज्ञान यानी साइंस, कला, आर्ट्स, हिंदी, सारी शिक्षा देने की वकालत भी उन्होंने किया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक द्वारा बालकों को कार्य, क्रिया और अनुभव आधारित शिक्षण कराना चाहिए। यानी गांधी जी ने जो के अनुसार जो शिक्षा है वो बालकों को कार्य जो है उस क्रिया और अनुभव पर आधारित शिक्षा देने की वो मॉडल, शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया है। अब इसकी विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जो कि बुनियादी शिक्षा है, तो बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, तो बेसिक एजुकेशन की कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस यानी उसकी विशेषता देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट नंबर 1, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्ष की अवधि का था। यानी जो बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए महात्मा गांधी जी के अनुसार, उसका पाठ्यक्रम यानी उसका जो पाठ्यक्रम था वो 7 वर्ष की अवधि के लिए था। इसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ये सब आप लोगों को पॉइंट कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में जरूर रखना है आप लोगों को कि बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का था, तो 7 वर्ष का था। और इसमें कितने वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, तो वो है 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। शिक्षा का जो माध्यम क्या रखा गया, देखिए महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी, मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। यानी महात्मा गांधी ने ये कहा कि उनके शिक्षा मॉडल में कि हिंदी भाषा सबके लिए रहेगा, अनिवार्य है, लेकिन जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी। यानी जहाँ की जैसी परिस्थिति, जहाँ की जैसी मातृभाषा, उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी होगी। चौथा देखिए विशेषता, बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प था। शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य थे। यानी महात्मा गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा था उसका मेन आधार जो था वो शिल्प था। और शिल्प के माध्यम से क्या होता कि अगर शिल्प के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से दी जाती शिल्प का, तो बच्चे जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वावलंबी बनेंगे। ये महात्मा जी के उद्देश्यों में शामिल था, ठीक है। तो ये रहा चौथा विशेषता। पांचवा विशेषता देख लेते हैं। शिल्प शिक्षा में सामाजिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए। यानी शिल्प शिक्षा में सामाजिक और वैज्ञानिक शिक्षण को भी महत्व देने की बात कही गई है। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया, यानी उन्होंने शारीरिक श्रम, ठीक है, फिजिकल जो लेबर है, यानी फिजिकल जो काम है उसको भी ये महत्व दिया गया है महात्मा गांधी जी के अनुसार। यह शिक्षा बालक के परिवेश, उनके गांव और शिल्प उद्योग से घनिष्ठ संबंधित हो। बालक स्वयं निर्मित उत्पाद का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके। लड़के तथा लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था, यानी ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो उनके लिए कम और लड़का है तो ज़्यादा, या लड़का है तो कम और लड़की है तो ज़्यादा, ऐसा नहीं, दोनों के लिए बराबर पाठ्यक्रम की व्यवस्था महात्मा गांधी जी की शिक्षा मॉडल में आई है। 10वां में देख लीजिए, कक्षा 6 और कक्षा 7 में पढ़ने वाली बालिकाएं बेसिक शिल्प से गृह विज्ञान ले सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो कि छात्राएं यानी बालिकाओं के लिए बेसिक शिल्प से गृह विज्ञान लेने की बात भी कही गई है। 11 नंबर पॉइंट में पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं के तुल्य हो।
पाठ्यक्रम का धर्म एवं अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। यानी जो भी पाठ्यक्रम बनेगा उसमें किसी भी तरह का धार्मिक और किसी भी तरह का अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। ये था महात्मा गांधी जी का बुनियादी शिक्षक। तो ये 12 पॉइंट को अगर आप ये ध्यान में रखते हैं ना, तो आप आसानी से एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करेंगे। और अगर एग्जाम में आ भी गया क्वेश्चन तो आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। इन 12 पॉइंट के माध्यम से आप पूरा क्वेश्चन को आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो शिक्षण दर्शन था बेसिक एजुकेशन का, यानी बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए उद्देश्य महात्मा गांधी जी के इसके पीछे क्या क्या था शिक्षा मॉडल में। पहला है रोजगार का साधन। पहला क्या है? रोजगार का साधन। महात्मा गांधी के विचार में शिक्षा ऐसी हो बालक की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो। देखिए आप लोगों को टेक टिप्स बताते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे ध्यान में रखना है। अभी आप कॉपी में जो नोट कर रहे हैं तो क्या करना है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के यहाँ पे पॉइंट कीजिए। और जो यहाँ पे पहला पॉइंट है जैसे रोजगार का साधन, दूसरा नंबर देखिए सांस्कृतिक लक्ष्य, तीसरा है बालक का समग्र विकास। तो इस तरह से जो पॉइंट है मेन पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट, उनको आप कॉपी में नोट कीजिए। और बाकी चीज जो उसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है उसको बस आप लोग समझ लीजिए और बस उसको डिटेल्स में कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका तैयारी आपको करना क्या है, अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लोग इसका तैयारी करेंगे अपने कॉपी में। उसको बिना देखे क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपकी एक बेहतरीन तैयारी बनेगा। ठीक है, तो पहला था रोजगार का साधन, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और खुद ही जो है इतना मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके ताकि बेरोजगारी से मुक्त हो। दूसरा उन्होंने कहा था सांस्कृतिक लक्ष्य। तो महात्मा गांधी की जो शिक्षा दर्शन है उसका सांस्कृतिक लक्ष्य क्या था, तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को संस्कृति का आधार माना है। बालक की शिक्षा ऐसी हो जो उनको अपनी संस्कृति तथा परंपराओं एवं मूल्यों से जोड़कर रखे। यानी बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जाए जो उनके अंदर संस्कृति और उनकी परंपराओं और मूल्य उसमें विकसित हो सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट बालक का समग्र विकास। यानी बालक का समग्र विकास मतलब कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से बच्चा जो है विकसित हो। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने वाली हो। यानी महात्मा गांधी ने के अनुसार शिक्षा क्या है कि बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, विकसित हो, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो, विकसित हो और आध्यात्मिक विकास भी हो। चौथा नंबर देखिए उसका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी ने नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान करने वाली शिक्षा पर बल दिया। यानी उन्होंने बच्चों में नैतिकता और चरित्र निर्माण को भी शिक्षा में बल दिया है। यानी ऐसी शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए बच्चों में जो बच्चों में नैतिक और चरित्र का भी निर्माण हो, सही चरित्र का निर्माण हो। और लास्ट पांचवा पॉइंट देखिए महात्मा गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का पांचवा उद्देश्य मुक्ति बताया। सभी तरह के बंधनों से मुक्ति वाली है। बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो, वे सत्य और ईश्वर प्राप्ति हो। शिक्षा के साथ समाजित करना चाहते हैं जिससे मानव अपने सर्वोच्च लक्ष्य को पा सके। यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि शिक्षा जो है मुक्त हो और उनको किसी भी तरह का कठोर दंड और उसको किसी भी तरह का मतलब गुलामी ना हो शिक्षा का। यानी उसको आध्यात्मिक तौर पर स्वतंत्र दिया गया है महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में, और वे सत्य और ईश्वर प्राप्ति को जो है समाजित कर सके, ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए बच्चों को। अब देखिए महात्मा गांधी जो शिक्षा दर्शन है वो विफल क्यों हो गया, सफल क्यों हो गया, ठीक है, सॉरी अब असफल क्यों हो गया, विफल क्यों हो गया। तो चलिए उसका कारण जान लेते हैं। ये भी अगर आ जाए क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि महात्मा गांधी की शिक्षा क्यों विफल हो गया या उसकी विफलता के कारणों को लिखे। तो चलिए आप लोगों को पॉइंट बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, इन 9 पॉइंट को याद रखना है। इन 9 पॉइंट को आप लोगों को नोट बनाना है अपनी कॉपी में और इसको ध्यान में रखना है। आप इसको ध्यान में रखिएगा और अभी इसको तैयारी भी कीजिएगा कॉपी में, और एग्जाम में बस इसको अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आए महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की विफलता है, फिर भी आपको महात्मा गांधी की जो शिक्षा दर्शन है बुनियादी शिक्षा उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है, और फिर आप लोगों को विफलता के बारे में अगर सवाल आए तो फिर इसके बारे में भी लिख देना है। पहला है सरकार की उदासीनता। तो पहला पॉइंट आपको देना है सरकार की उदासीनता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। तो बुनियादी शिक्षा को लेकर सरकार की उदासीनता के कारण ही यह है बुनियादी शिक्षा सफल नहीं हो पाया। दूसरा कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता, यानी जो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी की देन है इसको लेकर जनता में अभी तक जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है इसीलिए। तीसरा आपको देना है बुनियादी शिक्षा की गलत धारणा। बहुत सारे लोगों को इसका गलत धारणा भी है, तो ये है बुनियादी शिक्षा की गलत धारणा।
चौथा है सुयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, यानी बुनियादी शिक्षा के लिए जो योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, तो ऐसे सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का भी अभाव है। पांचवा पॉइंट लीजिएगा, इस शिक्षा के विफलता का कारण स्कूल भवनों का अभाव, कि जिस प्रकार से स्कूल भवन तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से स्कूल भवनों का भी निर्माण नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कृषि, कताई, बुनाई, ये सब भी शिक्षा देने की बात कही गई है, तो ऐसे में उनके लिए अलग से भवन होना चाहिए, उनके लिए अलग से सामग्री होनी चाहिए, तो इसका अभाव है। शिक्षकों की निष्ठा में कमी एवं स्वार्थपरता, ग्रामीण जनता के निर्धनता या निरक्षरता, ग्रामीण जनता ज़्यादातर क्या है, निर्धन है और निरक्षरता है, जिसकी वजह से भी ये सफल नहीं हो पाया। उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का अभाव, बुनियादी शिक्षा के प्रति अभिभावकों के उत्साह में कमी। तो ये है महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन और ये रहा उनका विफलता के कारण। तो आप लोग इनको सभी को नोट करके तैयारी करना है, और अगर आपको नोट चाहिए तो इससे भी ज़्यादा आप लोगों को टॉपिक मिलेगा हमारे नोट्स में, जो आपकी फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110 9115 52, हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए।